जैमिनी साहित्य फाउंडेशन के तत्वावधान में युवा साहित्यकार डॉक्टर मोहम्मद जावेद की कृति किस्से कहानी लोक कथाएं का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। महाराजा अग्रसेन डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित लोकार्पण समारोह का आरंभ स्वर्गीय विश्व अवतार जैमिनी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अध्यक्षता करते हुए सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर राकेश रफीक ने कहा, लोक कथाओं के माध्यम से बच्चे संस्कृति और समाज से समरसता कायम कर लेते थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कहा कि लोक कथाएं हमें संस्कारित करती हैं। संरक्षिका आशा जैमिनी ने कहा कि लोक कथाओं से अनुचित कार्यों से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी ने कहा, लोक कथाएं हमें मनोरंजन के साथ जीने की कला सिखाती हैं। डॉक्टर मनोज रस्तोगी ने बताया कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद की ये कृति जैमिनी साहित्य फाउंडेशन द्वारा युवा उत्कृष्ट साहित्यिक मंच लखनऊ के सहयोग से प्रकाशित हुई। JLM इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य मोहम्मद इरफान ने कहा, बच्चों को संस्कारित करने में लोक कथाओं का सर्वाधिक योगदान है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षिका आशा जैमिनी, प्रोफेसर जियाउल रहमान, अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ, सचिव डॉक्टर मनोज रस्तोगी, डॉक्टर विशेष गुप्ता, राकेश रफीक, हाजी मोहम्मद इरफान, धवल दीक्षित, असद मौलाई, पूनम बंसल, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, अतीक अहमद, राजीव प्रखर, डॉक्टर मुजाहिद फराज, दुष्यंत बाबा, कृष्ण कुमार नाज, मुजाहिद चौधरी, शायर इंजीनियर राशिद अली, फरहत अली, मुशाहिद पाशा, जिया जमीर, डॉक्टर आसिफ वीरेंद्र व्योम, राकेश जायसवाल मौजूद रहे। इन्होंने इंटर के अंदर 15 सब्जेक्ट में इंटर किया। हरिप्रकाश जी ने भी अपनी डिग्री गिनाई थी। लेकिन ये आप सब लोगों ने सुना होगा, यहाँ बड़े बड़े शायर बैठे हैं, जिया जमीर साहब बैठे हैं, उसमें लिखा है डिग्रियां तो खाली इनके खर्चे की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार में झलकता। अभी जब मैं इनकी किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर इन्होंने किताब समर्पित अगर अपने पिता मरहूम डॉक्टर नन्नूस और मास्टर नन्नू सेन साहब को करी है, तो उसके साथ इन्होंने लिखा है, दूसरा समर्पण मैं अपने गुरु डॉक्टर विश्वअवतार जैमिनी को करता हूँ। तो वास्तव में कहीं ना कहीं गुरु शिष्य परंपरा के वाहक हैं, गुरु को ध्यान रखते हैं। और मेरा मानना है जिस प्रकार से गुरु की दृष्टि ने इनको ऊंचाइयों में पहुंचाया है, इसी प्रकार से इनकी पुस्तक बच्चों के लिए बहुत गम्य होकर के उनको एक नया संदेश देगी और उनके जीवन को अच्छा बनाएगी। आज इस विमोचन के अवसर पर जावेद भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आप सबका आभार, धन्यवाद। द्वारा आशीर्वाद दे रही हूँ। ऋग्वेद का मंत्र है ये, ओम इंद्र श्रेष्ठाय देवी चित्तम दक्षस्य सौगतमस्मै पोषं रयीणां रिष्टिं तन्नाम स्वागमानं वाचा सदवित्तमहनाम। इसका मैं हिंदी में बता रही हूँ कि हे इंद्र, हे परमेश्वर, इन्हें श्रेष्ठ जावेद जी के लिए आशीर्वाद है, इन्हें श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का धन प्रदान करो और इनके चित्त में दक्षता हो, इनकी जो स्वास्थ्य है ये सौभाग्यशाली हो, ऐश्वर्यशाली हो, इनका स्वास्थ्य अरिष्टिम तनुनाम, इनका शरीर स्वस्थ और निरोग रहे। विभाग की संस्था भी प्रयोग कर रही है। ऐसे में बच्चे केंद्र में, जब परिवार टूटता है तो बच्चों से संवाद भी टूटता है। दादा दादी होते थे, लिटाते थे पास में, चर्चाएं होती थी और जो श्रुतियां थी, जो सुने गए किस्से थे, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते थे संवाद के माध्यम से। लिखा हुआ कुछ नहीं, चाहे परंपरा सीखी हो, चाहे प्रथाएं सीखी हो, चाहे संस्कृति सीखी हो। ये किताबों में इबारत का सवाल नहीं है, संस्कृति सीखने का विषय है और सीखा जाता है आमने सामने के व्यवहार से। सोशल मीडिया कितना भी आ जाए, लेकिन फेस टू फेस रिलेशंस का रेप्लिका नहीं हो सकता। कभी भी उसको रिप्लेसमेंट हम नहीं कर सकते। खूब लिखा जा रहा है सोशल मीडिया में भी किससे कहानी खूब, लेकिन चूंकि उसकी कोई चेन परिवार से होकर नहीं आई, इसलिए वो केवल इबारत बन गई। केवल साहित्य खूब रचा जा रहा है, पढ़ाओ तो मैं नहीं जा रहा, पुरस्कार भी खूब मिल रहे हैं। केवल एक अभिव्यक्ति नहीं, एक लड़ाई है जो पूरी दुनिया में लड़ी जा रही है और पूरा हमारे देश में लड़ी जा रही है। तो वो उस बड़ी लड़ाई का एक हिस्सा है। यहाँ जितने वक्ता बोले, उनके विचार को सुन के मुझे बहुत अंदर अच्छा एहसास पैदा हुआ कि तमाम लोग उस लड़ाई से कहीं ना कहीं अपने आप को जुड़े हुए। और आज
मतलब मुझे अंदर से विश्वास है कि दुनिया उस मुकाम पे पहुंच गई है कि पूरे विश्व का शासन करने का स्वप्न देखने वाले अंग्रेज या पाश्चात्य सभ्यता अब अपने विनाश के करीब पहुंच गई। वो रूस से लड़ रही है, चीन से लड़ रही है, वो ईरान से लड़ रही है, और ये वो हताश उनसे कर रही है कि वो पूरे दुनिया पे कैसे अपना कब्जा बनाए रखे। आपने देखा कि यूएस एक्ट और उस पर जब ट्रंप ने छापे मारे, विद्यालय में जेमिनी साहित्य फाउंडेशन के तत्वावधान में किस्से कहानियाँ जो मेरी कृति है उसका विमोचन किया गया है, जिसमें शहर के वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित रहे और उन्होंने विमोचन किया। खासतौर से डॉक्टर मनोज रस्तोगी और मुशाहिद पासा जी, काव्य सौरभ जैमिनी और आशा जैमिनी साहब, डॉक्टर विशेष गुप्ता साहब और डॉक्टर राकेश रफीक साहब और शहर के साहित्यकार यहाँ रहे और यहाँ पर किस्से कहानियाँ पुस्तक का विमोचन किया। देखिए, इसमें कहानियाँ इस तरह की हैं कि जो हम अपने जब बचपन को याद करते हैं तो जो हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग जो किस्से कहानियाँ सुनाते थे, जो प्रेरणादायक कथाएं होती थी, उनको संकलित किया गया है ताकि आने वाली जनरेशन इंटरनेट के दौर में उनको ना भुला पाए और समय निकाल के उन कहानियों को पढ़े